हम अक्सर सोचते हैं कि भारत में बड़े बदलाव या तो सरकार लाती हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां। लेकिन एक तीसरा सेक्टर भी है जो चुपचाप पर बहुत मजबूती से हमारे समाज को बेहतर बनाने में लगा है। आज हम इसी सोशल सेक्टर की दिलचस्प दुनिया में चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सवाल बहुत अहम है। जब भी गरीबी, शिक्षा या स्वास्थ्य जैसी बड़ी चुनौतियों की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सरकार या कॉरपोरेट जगत का ही नाम आता है। पर एक और ताकत है जो जमीनी स्तर पर, बिल्कुल ग्रासरूट लेवल पर काम कर रही है। इसे ही हम कहते हैं तीसरा क्षेत्र या सोशल सेक्टर। तो आखिर ये तीसरा क्षेत्र है क्या? अगर आसान भाषा में समझें तो ये एनजीओज, सोशल एंटरप्राइजेज और कई वॉलंटियर ग्रुप्स का एक पूरा नेटवर्क है। ये वो खाली जगह भरते हैं जहां शायद सरकार या बाजार की पहुंच नहीं हो पाती, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे बेहद जरूरी मुद्दों पर। वैसे भारत में मदद करने की ये परंपरा कोई नई नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। सोचिए, आज़ादी से भी पहले श्रमदान की परंपरा थी। फिर आया 70 और 80 का दशक, जब प्रोफेशनल एनजीओ सामने आए। 90 के दशक में उदारीकरण के बाद तो ये संगठन हाशिए पर खड़े लोगों की एक मजबूत आवाज बन गए। और फिर साल 2013 में आया एक गेम चेंजर, सीएसआर कानून, जिसने इस सेक्टर में फंडिंग की एक नई लहर ला दी। अच्छा, तो इस सेक्टर में काम कौन करता है? मोटे तौर पर देखें तो दो मेन प्लेयर्स हैं, एनजीओज और सोशल एंटरप्राइजेज। अब मकसद तो दोनों का एक ही है, समाज की भलाई करना। लेकिन उनके काम करने का तरीका और पैसा जुटाने का नजरिया वो काफी अलग है। चलिए इस फर्क को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क आता है पैसों को लेकर। एनजीओज, जैसा कि हम सब जानते हैं, ज्यादातर डोनेशन और सरकारी ग्रांट्स पर निर्भर रहते हैं। लेकिन सोशल एंटरप्राइज का अप्रोच वो थोड़ा अलग है। वो एक बिजनेस की तरह काम करते हैं। हाँ, वो मुनाफा कमाते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। वो सारा मुनाफा वापस अपने सामाजिक काम में ही लगा देते हैं। ये जो सोशल एंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत क्रांतिकारी है। ये उस पुरानी सोच को चुनौती देता है कि बिजनेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। ये साबित करते हैं कि देखिए, पैसा भी कमाया जा सकता है और समाज का भला भी किया जा सकता है। ये प्रॉफिट और पर्पस का एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सोशल एंटरप्राइज कहना है तो उसमें ये तीन बातें होनी ही चाहिए। पहली बात, उसका मकसद एकदम साफ होना चाहिए, सोशल इम्पैक्ट। दूसरी बात, वो काम करने के लिए बिजनेस के तौर तरीकों का इस्तेमाल करता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, उसका फायदा किसी एक की जेब में नहीं बल्कि पूरे समाज को मिलता है। अब भारत में कोई भी काम करने के लिए कुछ नियम कानून तो होते ही हैं, है ना? भलाई का काम भी इससे अलग नहीं है। हर संगठन को एक कानूनी ढांचे के तहत ही काम करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि अगर कोई नॉन प्रॉफिट शुरू करना चाहे तो लीगली उसके पास क्या क्या रास्ते होते हैं। देखिए, भारत में नॉन प्रॉफिट्स के लिए मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। आप एक ट्रस्ट बना सकते हैं, एक सोसाइटी बना सकते हैं या फिर एक सेक्शन 8 कंपनी। सबके अपने कायदे कानून हैं। जैसे एक ट्रस्ट बनाने के लिए सिर्फ 2 लोग काफी हैं, पर एक सोसाइटी के लिए आपको कम से कम 7 सदस्य चाहिए। और जो सेक्शन 8 कंपनी है वो थोड़ी कॉर्पोरेट जैसी होती है। इससे भरोसा तो ज्यादा बनता है, पर नियम कानून भी उतने ही सख्त हो जाते हैं। कहते हैं ना, कोई भी बड़ा काम बिना पैसे के नहीं होता। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, फंडिंग। आखिर इन संगठनों के लिए पैसा आता कहां से है? चलिए इस सेक्टर के फाइनेंशियल लैंडस्केप को थोड़ा समझते हैं। और यहां एक अच्छी खबर है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 सालों में 58%, मतलब आधे से भी ज्यादा नॉन प्रॉफिट्स का बजट बढ़ा है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। ये दिखाता है कि लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, सीएसआर फंडिंग काम कर रही है और कुल मिलाकर सामाजिक कामों को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है। जहां एक तरफ ग्रोथ दिख रही थी, वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 महामारी एक बहुत बड़ा झटका बनकर आई, खासकर छोटे और मंझले एनपीओज के लिए। सोचिए, करीब 65% ऑर्गेनाइजेशंस को पैसों की जबरदस्त किल्लत झेलनी पड़ी। ये दिखाता है कि ये सेक्टर कितना नाजुक हो सकता है। महामारी ने एक बात तो साफ कर दी थी कि फंडिंग का एक भरोसेमंद सोर्स होना कितना जरूरी है। और यहीं पर यह जादुई आंकड़ा 2% सामने आता है। ये क्या है? ये है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सीएसआर। 2013 के कंपनी कानून के मुताबिक बड़ी कंपनियों को अपने मुनाफे का कम से कम 2% सामाजिक कामों पर खर्च करना ही होगा। ये कानून इस पूरे सेक्टर के लिए एक लाइफलाइन की तरह है, एक बहुत बड़ा सहारा। तो अब आगे क्या? भविष्य किस दिशा में जा रहा है?
देखिए, अब ये सेक्टर सिर्फ डोनेशन के भरोसे नहीं रहना चाहता, सोच बदल रही है। और इसी सोच से जन्म हुआ है सोशल फाइनेंस जैसे नए और इनोवेटिव तरीकों का। इसका सीधा सा मतलब है ऐसे निवेश करना जहां रिटर्न सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव में भी देखा जाए। एक पल के लिए सोचिए, कैसा हो अगर कोई किसी कंपनी के शेयर खरीदने की तरह सामाजिक भलाई में इन्वेस्ट कर पाए। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह अब सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये हकीकत बन रहा है। और ये हकीकत मुमकिन हो रही है सोशल स्टॉक एक्सचेंज या एसएससी के जरिए। इसे एक खास तरह का शेयर बाजार समझ सकते हैं, लेकिन यहां पर पारंपरिक कंपनियों की जगह सोशल एंटरप्राइजेज लिस्टेड होते हैं और वो आम लोगों से सीधा पैसा जुटा सकते हैं। ये इस सेक्टर के लिए फंडिंग का एक बिल्कुल नया और गेम चेंजिंग रास्ता है। तो सवाल उठता है कि ये जो इतना सारा पैसा है, सीएसआर का पैसा, ये जा कहां रहा है? अगर हम 2022-23 के आंकड़ों को देखें तो दो सेक्टर सबसे ऊपर हैं, एजुकेशन और हेल्थ केयर। और ये समझ भी आता है ना, क्योंकि यही वो दो चीजें हैं जो किसी भी समाज की बुनियाद होती हैं। एक तरह से ये आंकड़े दिखाते हैं कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। तो हम आज एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ बिजनेस है और दूसरी तरफ समाज सेवा, और ये दोनों अब हाथ मिला रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हम मिलकर अगली कौन सी बड़ी समस्या को सुलझाएंगे। क्या हमारा अगला लक्ष्य क्लाइमेट चेंज होगा, या फिर मेंटल हेल्थ, या फिर हर घर तक साफ पानी पहुंचाना? संभावनाएं अनंत है, और यह देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा कि ये सफर हमें आगे कहां ले जाता है।